फासो का रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती थी। वहीं इब्राहिम ट्रावरे ने ऐसा काम शुरू किया जिसने दुनिया के बड़े माहिरों को हैरत में डाल दिया। सोचिए, जिस ज़मीन पर सदियों से घास तक उगाना नामुमकिन समझा जाता था, वहाँ अगर कोई कहे कि इसे हरा भरा बाग बनाया जा सकता है तो यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन इब्राहिम ने इसी असंभव को संभव कर दिखाया। सवाल ये है कि कैसे? असल में जब इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो की हुकूमत संभाली तो उसकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि मुल्क की ज़मीन तेज़ी से बंजर हो रही है। हर साल हज़ारों एकड़ ज़मीन रेगिस्तान की नज़र हो रही थी। अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाली नस्लें खाने को तरस जाती। ट्रावरे ने सोचा कि अभी कदम नहीं उठाया तो देर हो जाएगी। इसलिए उसने बड़े पैमाने पर शजकारी की मुहिम शुरू की, जिसमें सरकार के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। इस मुहिम को उसने सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कौमी जिम्मेदारी बना दिया। यहाँ तक कि शादी के मौक़ों पर भी जोड़े अपने ख़ास दिन की याद में पौधा लगाते। धीरे धीरे ये एक तहरीक बन गई। लाखों दरख्त लगाए गए, लेकिन कुछ साल बाद मुश्किल सामने आई। तेज़ हवाएं और रेत के तूफान छोटे पौधों को जड़ों समेत उखाड़ फेंकते थे। रेगिस्तानी ज़मीन भी बंजर थी। नतीजा ये कि बड़ी मेहनत से लगाए गए लाखों पौधों में से ज़्यादातर कुछ सालों में ही मर गए। लोग मायूस हो गए और कहने लगे कि रेगिस्तान कभी हरा नहीं हो सकता। मगर इब्राहिम ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब ज़ख्म गहरे हों तो इलाज भी बड़ा चाहिए। यहीं से उसकी नई सोच ने जन्म लिया। उसने फैसला किया कि अगर जिंदा पौधे रेगिस्तान की सख्ती नहीं सह सकते तो क्यों ना मरे हुए पौधों को ही ज़मीन की ज़िंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने ऐलान किया कि फसलों से बचे हुए लाखों टन सूखे डंठल और मरे पौधे इकट्ठे करके रेत के नीचे दबाए जाएंगे। शुरुआत में यह पागलपन लगा, मगर असल में इन्हीं सूखे पौधों ने खाद बनकर नई हरियाली की बुनियाद रखी। मजदूरों को हुक्म दिया गया कि रेत पर इन तनकों को शतरंज की तरह बिछाएं और इनके खानों में बीज बोएं। कुछ सालों में ये सूखे डंठल गलकर खाद बने और उनके अंदर से नए पौधे निकल आए। रेत जो पहले उड़कर बिखर जाती थी, अब वहीं थम गई। इन खानों ने ज़मीन को थाम लिया और पौधों को बचाने की एक कुदरती ढाल बन गई। यही तरीका बर्किना फासो के रेगिस्तान को बदलने की नींव साबित हुआ। एक वक्त आया जब वहाँ जहाँ सिर्फ रेत के टीले थे, घास उगने लगी। और ये सब उस सादा लेकिन असरदार तरकीब से मुमकिन हुआ जिसने पूरे मुल्क का भविष्य बदल दिया। शुरू में माहिरों को यकीन नहीं था कि ये तरीका इतने शानदार नतीजे देगा, मगर चंद सालों बाद जब असरात सामने आए तो सब हैरान रह गए। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि रेत के बहाव में 99% तक कमी आ गई। जो रेत पहले तूफानों की तरह उड़कर पौधों को दबा देती थी, अब वो तिनकों के खानों में रुक गई। मानो रेगिस्तान की हवा से उसकी ताकत छीन ली गई हो। तिनके धीरे धीरे खाद में बदल गए और मिट्टी को नई जिंदगी दे दी। वहाँ जहाँ पहले सिर्फ सूखी रेत थी, अब ग़िज़ाई अज्जा पैदा होने लगे। किसान ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अब उन्हें यकीन हुआ कि रेगिस्तानी ज़मीन भी उर्वर हो सकती है। साथ ही पौधों की बचे रहने की दर कई गुना बढ़ गई। ये सब इब्राहिम ट्रावरे के ख्वाब के सच होने की निशानी थी। शुरू में मज़दूर तिनके हाथों से बिछाते थे, जो बहुत वक्त तलब था। फिर ट्रावरे ने आधुनिक मशीनें मुतारिफ़ कराई, जो तिनकों को रस्सियों जैसी शक्ल देकर सीधी लकीरों में बिछा देती थी। ये रस्सी नमा तिनके 6 साल तक असरदार रहते और दोबारा इस्तेमाल भी हो सकते थे। मशीनें उन्हें वापस खींच लेती, जिससे वक्त और खर्च दोनों बच गए। मानो रेगिस्तान में कोई जादुई जाली बिछा दी गई हो। इस तरह पौधों की बचे रहने की दर कई गुना बढ़ गई और मंसूबा ज़्यादा असरदार साबित हुआ। ट्रावरे ने यह भी दिखा दिया कि जब टेक्नोलॉजी और सोच मिल जाए तो बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है। यही तरीका रेलवे लाइन और सड़कों पर भी आजमाया गया। जहां पहले रेत के तूफान पटरियां सड़कें ढक देते थे, वहां अब तिनकों की जालीनुमा कतारों और पौधों ने ज़मीन को मजबूती दे दी। नतीजा ये कि सड़कें और रेल लाइनें सालों तक सुरक्षित रहीं। दुनिया भर के माहिरों ने माना कि अगर ये तरीका बर्किना फासो में काम कर सकता है तो बाकी रेगिस्तानों में भी चमत्कार कर सकता है।
यूं इब्राहिम traore ने साबित किया कि मेहनत और अक्ल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। यही वजह है कि आज उन्हें अफ्रीका का माहौलियाती हीरो कहा जाता है।